Welcome friends to video number 3.3 for class 10th. Today we are going to discuss chapter 3, that is pair of linear equation in two variables. Video number 3.3 means chapter 3 video number 1. ओके चलिए, तो 9th क्लास में हम लोग देखे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना, जहाँ सिर्फ एक ही इक्वेशन देखते थे। यहाँ पर हम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स देखना है कि दो यहाँ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा दो वेरिएबल्स में, है ना। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग देख लेते हैं पहले, ठीक है, कि यह कैसा होता है वो स्टैंडर्ड। उसके बाद एक एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, किस किस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, जो लीनियर इक्वेशन दिया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यानी इस तरह का इक्वेशन रहेगा। एक एग्जांपल हम लोग इक्वेशन का ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन हो गया, है ना। यहाँ a1 क्या होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो a1 होगा, कोफिशिएंट ऑफ दूसरा इक्वेशन का x का जो होगा वो a2 होगा, यानी a1 a2 b1 b2 c1 c2, है ना। यानी कि यहाँ a1 क्या होगा, तो x के साथ क्या है 1, और a2 क्या होगा तो 2, b1 क्या होगा 3, और b2 क्या होगा -3 साइन के साथ। यहाँ पॉजिटिव था इसलिए प्लस नहीं लिखते हैं, है ना। इसी तरह c1 -6 और c2 जो होगा वो -12 होगा। क्लियर। तो इस तरह का दो इक्वेशन दिया रहेगा, उसके बाद सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, तो सॉल्व करेंगे यानी x और y का वैल्यू निकालने के लिए। तो देखते हैं कितने तरह का मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि किस किस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस सी मेथड्स टू सॉल्व, है ना। फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ कॉपी पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। ग्राफ खींचकर, जैसे 9th में पढ़े थे कि एक इक्वेशन दे देता था, उसका ग्राफ खींच देते एक स्ट्रेट लाइन आता था, है ना। तो यहाँ दो इक्वेशन है तो दो लाइन आएगा, एक ऐसे हो सकता है एक ऐसे हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ओवरलैपिंग भी हो सकता है, या पैरेलल हो सकता है ना। तो 3 तरह के हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि एक हो सकता है इंटरसेक्टिंग हो सकता है ना, एक दूसरे को काट रहा है। दूसरा हो सकता है एक लाइन खींचें, दूसरा ग्राफ भी उसी के ऊपर आ जाए, ओवरलैपिंग। और तीसरा क्या होगा पैरेलल, है ना। ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। इस मेथड में क्या करते हैं, x या y लेफ्ट हैंड साइड छोड़कर बाकी सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे x का वैल्यू या y का वैल्यू निकल जाता है x या y का टर्म में, उसका और सेकेंड इक्वेशन में उसका वैल्यू पुट कर देते हैं, पूरा इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में आ जाता है, ठीक है। इसका देखेंगे, है ना, एग्जाम्पल का फॉर्म में। थर्ड है एलिमिनेशन मैथड, जैसा कि नाम है एलिमिनेट, है ना। इसमें क्या करते हैं, एक वेरिएबल चाहे x वाले को या y वाला जो टर्म है उसको एलिमिनेट करते हैं इक्वल करके, है ना। जैसे इसमें देख लेते हैं तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा ना। तो यहाँ से फिर 3x इक्वल टू जो है वो आ जाएगा, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड। एंड लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, है ना। इसका फॉर्मूला है किस तरह से क्रॉस कर करके हम लोग क्या करते हैं x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो इतने तरह का मेथड्स हैं जिससे हम लोग इस
कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सॉल्व करने के लिए भी हम लोग कुछ कंडीशन होगा कि कब सॉल्व करेंगे और कब नहीं। तो चलिए पहले कंडीशन ही देख लेते हैं, है ना, उसके बाद एक एक करके सबसे, है ना। तो कंडीशन फॉर सॉल्यूशन, है ना। तो पहला जैसे यहाँ देखें a1 a2 निकाले, तो अगर a1/a2 यानी कि इफ़ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये कंडीशन आ रहा है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, इसका a1/a2 क्या होगा 1/2 होगा, b1/b2 क्या होगा 3/-1 यानी कट के 1/-1, तो दोनों इक्वल नहीं आया, है ना। तब क्या होगा, तब यही कंडीशन आया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस तरह का कंडीशन आएगा। तब क्या होगा, तो देखते हैं दोनों मेथड से, ग्राफिकल मेथड से देख लेते हैं क्या होगा। तो दोनों अलग अलग कर देते हैं कंडीशन। चलिए, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, जब ग्राफ में बनाएंगे तब कैसा आएगा। और दूसरा अलजेब्रिक में, यानी कि जब सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक मेथड से, इंटरप्रिटेशन देखते हैं, इंटरप्रिटेशन, है ना। तो जब ऐसा देखेंगे यानी कि इसमें क्या होता है कि ओनली वन सॉल्यूशन होता है। हाँ, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी कि जब ग्राफ में खींचेंगे तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वही सॉल्यूशन होता है, वहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा वही, जैसे कि तो इसका क्या होगा ग्राफिकल इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, यानी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे, तो पहला कंडीशन हुआ। दूसरा ये भी हो सकता है कि तीनों इक्वल हो जाए, इफ़ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2 का वैल्यू आया मान लो 1/2, b1/b2 का वैल्यू आया उसका भी 1/2 आया, c1/c2 का वैल्यू भी 1/2 ही आया, यानी तीनों इक्वल हो गया। तब क्या होगा, तो देखेंगे जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि को इंसिडेंट लाइन, यानी कि ओवरलैपिंग करेगा एक ही के ऊपर एक, को इंसिडेंट लाइन, जिसको ओवरलैपिंग लाइन भी कहते हैं, है ना। तो इस तरह का देखेंगे कहीं कट, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हर पॉइंट पे काट रहा है, तो कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और एक लास्ट कंडीशन है, क्या हो सकता है, थर्ड वाला क्या हो सकता है कि हो सकता है दो को पहला दोनों इक्वल हो और तीसरा नॉट इक्वल हो, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं आएगा। तब कैसा होगा, तब पैरेलल लाइन आएगा, यानी कि नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस आएगा, तो यहाँ क्या होगा नो सॉल्यूशन, कभी सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, है ना। एक चीज़ और, अगर सॉल्यूशन है तो उस तरह के इक्वेशन को कहते हैं कंसिस्टेंट, है ना। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होते हैं, इक्वेशन जो होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। इसमें भी सॉल्यूशन है यानी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन तो है ना, तो ये भी कंसिस्टेंट होगा, और जिसमें नो सॉल्यूशन वो इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। चलिए ये कंडीशन हुआ। अब देखते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। एग्जांपल ग्राफिकल मेथड से, चलिए इसी का देख लेते हैं पहले, है ना। जैसे यहाँ पर है ये इक्वेशन, कहाँ गया ये कौन सा कंसिस्टेंट है, कितने सॉल्यूशन है या किस तरह का ग्राफ है, ये हमको पता करना है ना। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, छोड़िए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं 2x + 3y = 9 है ना। 4x + 6y = 18 है।
स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इधर रहना चाहिए, है ना। अगर हम इधर भी करके भी निकालेंगे तो भी वही आएगा, इधर करके निकालेंगे तो भी वही आएगा, है ना। तो A1/A2 क्या आएगा यहाँ पर, ये देख लेते हैं। A1/A2 2/4, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो 1/2, पहला हो गया। B1/B2 क्या होगा, 3/6, 1/2 हुआ। और C1/C2 क्या होगा, 9/18, ये भी 1/2। तो देखते हैं तीनों इक्वल है, यानी कि सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो तीनों इक्वल होगा तो कितने सॉल्यूशन, तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि जो गिवन इक्वेशन है उसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। इटली इसी तरह चेक करते हैं कि कितने सॉल्यूशन होंगे, है ना। क्लियर। ये कॉन्सिस्टेंट है कि क्या इनकॉन्सिस्टेंट, इनफिनिट नंबर सॉल्यूशन है तो यानी कि कॉन्सिस्टेंस, है ना। तो ये आपका कॉन्सिस्टेंट होगा। तो ये चेक करने का प्रोसेस है। क्या करते हैं अब, ग्राफिकल मेथड से हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। पहला मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड। कौन सा, एक ये ही ले लेते हैं इसका, हाँ इसका है सॉल्यूशन। चलिए, तो x + 3y = 6 पहला इक्वेशन, दूसरा 2x - 3y = 12, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे, है ना। 3 वैल्यू निकालते हैं x और y का, जैसे कि 9th में हम लोग देखे थे। तो सॉल्यूशन ले लेते हैं, सबसे पहले एक इक्वेशन ले लेते हैं, x + 3y = 6। तो x को अगर इसे छोड़ दे तो x = क्या हो जाएगा, 6 - 3y, है ना। अब डिफरेंट वैल्यू पुट करके देखते हैं, एटलीस्ट 3 वैल्यू हमको निकालना है, कम से कम 3। तो यहाँ पर हम y का वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। जैसे यहाँ x रखे, यहाँ y, तो यहाँ पर क्या y का वैल्यू रखें, जैसे y का वैल्यू मान लीजिए 6, 0 रखें तो 3 × 0 0 हो जाए, तो बचेगा क्या, 6, यानी x का वैल्यू 6, है ना। तो यानी कि y का वैल्यू अगर हम 0 रखें तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 6। अगर y का वैल्यू 1 रखें तो 6 - 3 = 3, तो 6 - 3 दैट इज़ 3। तो y के वैल्यू अगर 1 रखें तो ये आ जाएगा 3, अगर 2 रखें तो 3 × 2 = 6, यानी 6 - 6 0, है ना। तो हमारा 0 पहला हुआ। अगेन फिर दूसरा लेकर चलते हैं, दूसरा क्या था, 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12, इसमें भी वही करेंगे। तो 2x, दिस इम्प्लाइज 2x = 12 + 3y, x = 12 + 3y / 2। फिर y का वैल्यू अब रखते हैं, x और y। तो कुछ अब देखते हैं कि अगर पॉजिटिव रखेंगे तो 12 से और ज़्यादा लंबा वैल्यू आएगा, तो हम नेगेटिव में रखते हैं। जैसे y का वैल्यू अगर 0 रख दे तो 6 आ जाएगा। हाँ चलिए, y का वैल्यू 0 रख दे तो ये 0 हो जाएगा, तो 12/2 दैट इज़ 6। अगर -2 रख दे तो 3 × 2 = 6, तो -6 हो जाएगा, 12 - 6, यानी कि -2 रख दे तो 12 - 6 दैट इज़ 6/2 दैट इज़ 3। सॉल्व करके देख लीजिएगा, है ना। अब y का वैल्यू 4 रख दे, -4 रख दे तो 12 - 12 दैट इज़ 0, ये आएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग ग्राफ पे, हम ऐसे, मेरा एक हाथ मोबाइल पकड़े हुए हैं इसलिए एक ही हाथ से हम ड्रॉ करेंगे, इसके लिए पकड़ सकते हैं। तो ले लेते हैं ऐसे, है ना, और एक ऐसे, ये हमारा 0, है ना, ये 1 2 3 4 5 6। ग्राफ कॉपी पर अच्छा से बनेगा, 1 2 3 4 5
और आगे भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह ऊपर भी जाएंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये x डैश, ये y और ये y डैश। चलिए सबसे पहले इसको लेते हैं, x6 तो y0, तो x6 यहाँ है और y0, तो यहीं पर हो जाएगा पॉइंट 6 और 0, एक पॉइंट हो गया। x3 और y1, तो x3 और y1 इधर से ऐसे और ऐसे, ये हो जाएगा 3 और 1। x0 y2, तो x0 तो इसी पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और y2 यहाँ पे, यानी 0 और 2। अब स्केल से क्या करेंगे, एक सीधा लाइन जाएगा, ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन इसी तरह आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब गलत बना रहे हैं। तो इसका क्या नाम है, तो x + 3y = 6 का ये ग्राफ है। इसी तरह दूसरा ले लेते हैं, x6 और y0, तो x6 y0 यही पॉइंट होगा, है ना। दूसरा x3 y - 2, तो 3 और -2, 3 - 2, बैटरी भी लो हो रहा है, ये 3 और -2 हो गया। इसी तरह से एक दूसरा 0 और 4, तो 0 और -4 यहाँ आएगा, 0 और -4। चलिए इससे खींचेंगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करता है वही सॉल्यूशन होता है। इसका क्या ग्राफ है, 2x - 3y = 12। यहाँ तो दिख रहा है कि इंटरसेक्ट यहाँ कर दिया साफ 6 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा 6 और y का वैल्यू हो जाएगा 0, है ना। कहीं कहीं क्या होता है कि ऐसे कटेगा, इधर कहीं कट जाएगा, तो वहाँ पर जो x का वैल्यू होगा और y का वैल्यू जो होगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर, ओके। तो ये हुआ हमारा ग्राफिकल मेथड। आप प्रैक्टिस कीजिएगा ग्राफ बनाने का, है ना। किसी किसी में क्या होगा, कोइंसिडेंट एक लाइन खींचे, उसी के ऊपर दूसरा लाइन भी आ जाएगा, है ना। इसका मतलब किस तरह से होगा, उसका कितना सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। कोई सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे क्योंकि इन्फिनाइट है, तो क्या लिखेंगे। किसी किसी में क्या होगा कि दोनों लाइन पैरेलल, एक ऐसे गया तो दूसरा उसी के पैरेलल चला गया, या एक ऐसे गया तो उसी के पैरेलल चला गया, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। कहीं इंटरसेक्ट नहीं किया इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, कहीं इंटरसेक्ट करे तब ना सॉल्यूशन लिखें, यानी उसका भी नो सॉल्यूशन सीधे लिख देंगे। क्लियर, चलिए तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्लियर, ये हमारा कौन सा वीडियो था, फर्स्ट वीडियो है ना, चैप्टर 3 का फर्स्ट वीडियो। अब इसी तरह से हम वीडियो डालेंगे, जो चैप्टर रहेगा वो आगे उसका नंबर रहेगा, और कौन सा उस चैप्टर का वीडियो है वो रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।